राधा मेरी प्यारी राधा, मेरी प्यारी राधा, राधा मेरी प्यारी राधा। जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे। वृंदावन वेश्वरी राधे, रसिकन की दुलारी राधे, संतन की प्यारी राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे। श्री लाडली लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री पाड़ी बाबा महाराज की जय, श्री भक्तमाली बाबा महाराज की जय, श्री पंडित बाबा महाराज की जय, श्री बरसाना धाम की जय, श्री गैवर वन की जय, अष्ट सखान की जय, अष्ट सखीन की जय, सभी ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल दीन दयाल श्री नाथ भगवान श्री गोपीनाथ जी की कृपा से हम सब मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपाय श्री राधा सप्तशती के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं। किस प्रकार बसंत देव शास्त्री जी वृंदावन आए, उनको भविष्यवाणी हुई कि हे बसंत देव जी, गोपाल जी आपके अनुकूल नहीं हैं, आप बरसाना आ जाइए। अब बसंत देव शास्त्री जी ने मन में विचार किया। ये चर्चाएं हम चौथे भाग में सब राधा सप्तशती के नाम से जो YouTube चैनल पे जो है उसमें राधा सप्तशती भाग 4 में हमने ये बात बताई थी कि बसंत देव शास्त्री जी ने अपने हृदय में धारण किया कि मैं अब बरसाना जाऊंगा और श्री लाडली जी से, राधा रानी से ठाकुर जी की शिकायत करूंगा। एक चिट्ठी लिखूंगा, उस चिट्ठी में मैं ठाकुर जी की शिकायत राधा रानी से करूंगा और कहूंगा, हे स्वामी जो, हे दयालु, हे राधिका, हे लाडली, हे बरसाने वाली, गोपाल जी मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे प्रतिकूल है। आप कृपा करके उन्हें मेरे अनुकूल कीजिए। ये बात मैं शिकायत करूंगा। किसको? राधा रानी को, गोपाल जी की शिकायत। ऐसा उस बसंत देव शास्त्री ब्राह्मण के मन में ये बात आई। अब बंधुओं, बात आती है कि उस ब्राह्मण ने राधा रानी को शिकायत करने की क्यों सोची।
तो ब्रज के रसिक कहते हैं, राधा मेरे प्राण है, राधा मेरे प्राण है, और राधा प्राण गोपाल, राधा मेरे प्राण है, और राधा प्राण गोपाल, सांस कंठ धारे रहो, राधा मोहन लाल। सांस कंठ धारे रहो, राधा मोहन लाल। ब्रज के रसिक कहते हैं, राधा मेरे प्राण है। ब्रज के रसिक कहते हैं क्या, क्योंकि संजीवनी बूटी क्या है ब्रज के रसिकों की, राधा मेरे प्राण है, राधा मेरी प्राण है, और राधा प्राण गोपाल, और गोपाल जी किसके प्राण है, राधा रानी के, और सांस कंठ धारे रहो, राधा मोहन लाल। हे दीनानाथ, हे किशोरी, हे लाडली जू, सांस कंठ धारे रहो, राधा मोहन लाल। हे किशोरी जू, हे श्री कृष्ण, हे ब्रज नंदन, हे ब्रजेश्वरी, हे वृंदावश्वरी, हे कृष्ण चंद्रिका, हम आपसे एक ही बात मांगते हैं कि इस रटना में, इस सांस में जुगल नाम, राधा मोहन नाम हमेशा आए, हमेशा निरंतर चलता रहे। अब जब ये स्थिति है तो उस ब्राह्मण ने सही सोचा होगा। मेरो मन जग रीज के, राधा ही की भूजी, राधा के मन रीज को की, मोही बजी हर सूजी। मेरे मन की एक इच्छा है, हे लाडली जू, मेरे मन की एक इच्छा है कि रोज दिन रात शाम सवेरे राधा रानी ही तुरंत, मेरे हृदय में जो बात है वो कौन जान लेगी, राधा रानी ही जान सकती है। ऐसी राधा रानी के हृदय की बात मेरा हृदय तुरंत जान लेता है। कि कौन कह रहे हैं, गोपाल जी, कि राधा रानी के हृदय की बात गोपाल जी जान जाते हैं, और गोपाल जी के हृदय की बात राधा रानी जान जाती है। बंधुओं, राधा रसिक संजीवनी, राधा जीवन प्राण, राधा संजीव, राधा रसिक संजीवनी, राधा जीवन लाल, राधा मोहन में सबे, ब्रज बन बेली तमाल। रसिकों की संजीवनी बूटी राधा रानी है, और राधा की संजीवनी बूटी
हमारे लाल जी हैं। राधा की संजीवनी बूटी हमारे लाल जी हैं। राधा रसिक संजीवनी, राधा जीवन लाल, राधा मोहन में सबे ब्रजबन बेली तमाल। श्री राधा रसिकों की संजीवनी बूटी है। श्री राधा रसिकों की संजीवनी बूटी है। एवं राधा के जीवन श्री लाल श्री कृष्ण है, और राधा की संजीवनी बूटी श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण की बूटी संजीवनी राधा रानी है। ए श्री राधा कृष्ण युगल इन लताओं में ऐसे ही विचरण करते रहो। जब उस बसंत देव शास्त्री ने सोचा कि मैं लाल जी की शिकायत लाडली जी से करूंगा, तो ठाकुर जी को बंधुओं बहुत क्रोध आ गया। क्रोध के मारे ठाकुर जी लाल हो गए और मन ही मन में कहने लगे, अरे ब्राह्मण लीला कर रहे हैं। कौतुकी है ना, कृष्ण तो लीला करते हैं क्योंकि वो किसी को छोड़ते नहीं है। उन्होंने मन में सोचा, अरे ब्राह्मण। जब उस ब्राह्मण ने सोचा, ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बात है। जब उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं राधा रानी से श्री कृष्ण की शिकायत करूंगा, बरसाने जाकर के एक चिट्ठी लिखूंगा और राधा रानी को दूंगा और शिकायत करूंगा, तो लाल जी श्री कृष्ण क्रोध के मारे लाल हो गए। और लाल ऐसे हो गए, मार्ग में जब वो ब्राह्मण बरसाना की तरफ जा रहा था, तो उस ब्राह्मण का ठाकुर जी ने छाता और लोटा गायब कर दिया, चुरा लिया। अब वो ब्राह्मण गर्मी के दिन थे, भूख और प्यास की मारी परेशान हो गया। लोटा गया पानी पीने के लिए, वो छतरी गई। अब वो ब्राह्मण भी क्रोध हो गया। उसने कहा, बस आने बाद में जाऊंगा, पहले नंद गांव जाऊंगा और ठाकुर जी के पिताजी नंद राय जी को इनकी शिकायत करूंगा। अब ठाकुर जी ने सोचा, ये ब्राह्मण तो मेरे पीछे ही पड़ गया। ठाकुर जी तुरंत नंद भवन गए, गेट बंद किया, गेट बंद करके और अंदर बंद हो गए। ब्राह्मण बाहर बैठा रहा, काफी देर बैठा रहा, तो ठाकुर जी को दया आई। उन्होंने खीर प्रसादी ब्राह्मण के लिए भेजी। ब्राह्मण ने खीर प्रसादी ले ली और वहां से नंदगांव से वापस बरसाना की तरफ चल दिए और बोल रहे, अब तो मैं एक चिट्ठी लिखता हूं और राधा रानी को ये चिट्ठी दूंगा कि ठाकुर जी मेरे से ऐसी लीला, मुझे परेशान और कर रहे हैं। ऐसा सोचते ही वो बरसाने के लिए प्रस्थान कर गया। अब ब्राह्मण उस खीर को लेकर गोपाल जी के पिता नंदराय जी के घर से ग्राम से रोष पूर्वक गुस्से से निकलता हुआ बरसाने की तरफ चलने लगा। जय, आज की लीला बंधु यहां तक ही चर्चा करेंगे, फिर आगे के पार्ट में बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, कोई जल्दी है नहीं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राम।